Question number 6 says, if the perimeter of a right angle triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 25 centimeter, find its area. आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि हाइपोटेनियस आपका 25 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 60. सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी. ठीक. और साथ ही साथ एरिया भी गिवन है. नो 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 नो, ओनली पेरीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज गिवन. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमको क्या फाइंड करना है इस गिवन कंडीशन में? एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके. अब यहां पर से देखिए आपका जो ट्रायंगल, अगर हम इसको ए बी सी नाम देते हैं तो आपके पास AC की वैल्यू ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर है. तो आपका जो दूसरा वैल्यूज होगा, अगर हम इसको x सपोज करते हैं AB को, तो आपकी BC क्या हो जाएगी? 35 माइनस एक्स. बिकॉज जब आप लेट द AB इज इक्वल टू x. ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन ही बताती हूँ आपको डायरेक्टली, ज्यादा बेटर रहेगा. लेट द height of right angle triangle be x and hypotenuse is equals to 25 centimeter and perimeter is equals to 60 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC होता है. अब AB की वैल्यू आपको क्या है? हमने सपोज किया है x. आपका पेरीमीटर 60 है. BC की वैल्यू आपको बोल रहे हैं हमको फाइंड करना है. अभी मैंने उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख दिया. और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 25. तो 60 माइनस 25 माइनस x इज इक्वल्स टू BC होगा. दैट मीन्स BC इज इक्वल्स टू 35 माइनस x हो गया. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. अब आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? हम किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस इनटू हाइट है ना. एरिया ऑफ triangle is equals to half base into height. So you have 1 by 2 into the base will be x and the height will be 35 minus x. This is the condition 1. Okay, इसको आप equation 1 प्लेस कर सकते हो. And also we have by पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो यू हैव AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 35 माइनस x का होल स्क्वायर. That means 25 square. That means 625 is equals to x square plus 35 square. That means what? 35 into 35. आपको मिलेगा 5 5 25 carry to 5 3 15 to 17. यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 carry 1 9 plus 1 10. So you have 5. This is 12 carry 1 2 1 2 2 5. 1 2 2 5 plus x स्क्वायर माइनस 70x. अब आप इस 625 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225
minus 625 is equals to 0. So you have, इसको आप जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 600. So 2x square minus 70x plus 600 is equals to 0. ये आपका कंडीशन है. ठीक है. कंडीशन के बाद आप क्या करेंगे, इसमें 2 से पूरे कंडीशंस को डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0. ओके. अब आप क्या करेंगे, इसमें 300 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 300 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 300 जा 250 जा 225 5 5 एंड 5 1. तो 25 प्लस आप क्या करोगे, 20 करोगे तो आपको मिलेगा, सॉरी 2 5 25 एंड 3 2 जा 6 6 2 जा 12. ये आपका कंडीशन नहीं हो सकता तो आप यहाँ पर कर सकते हो 5 6 जा 30 प्लस 10. ये भी कंडीशन आपका अप्लाई नहीं होगा. आपके पास ओवरऑल है 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आपको हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 20. तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इज इक्वल टू 0. इफ वी टेक x एज अ कॉमन देन x माइनस 20 आपका ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस 15. तो x माइनस 20 आपका फिर से हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 20 आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं और ये x माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो एट लास्ट आपके पास x की वैल्यू 20, 15 दोनों होगी. ठीक है. अब आपको ये पता चल गया कि आपके हाइट, आप इसका जो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर है वो आपका x है. आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है. तो आपके पास बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, डेट मीन्स 35 माइनस 20 वन टाइम और 35 माइनस 15 कर सकते हो तो आपको मिलेगा 5 और हियर यू हैव, सॉरी 15 और 20 इज योर आंसर. चेक, लेट अस चेक आवर आंसर. Our answer is, this is the base of the given condition ना. अभी आपको बेस मिला है तो अगर आप बेस 15 कंसीडर करोगे तो आपको 20 परपेंडिकुलर मिलेगा. अगर आप 20 अगर परपेंडिकुलर लेते हो तो आपको बेस 15 मिलेगा. तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप एट लास्ट निकालोगे आपका आंसर यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर हम 15 कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा 20. सो दिस इज 1 सा एंड दिस इज 10 सा. सो एट लास्ट यू हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 150 मीटर सेंटीमीटर यू हैव, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज आवर आंसर. इन द गिवन क्वेश्चन द एरिया इज आस्क्ड, एरिया पूछा गया था, 150 centimeter square is our correct answer. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 7. Question number 7 says, the sides of a right angle triangle containing the right angle are 5x centimeter and 3x minus 1 centimeter. Calculate the length of hypotenuse of the triangle if its area is 60 centimeter square. यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल से जो कनेक्टेड एंगल्स हैं, क्या बोला गया है, राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल्स, जो राइट एंगल कंटेन किए हैं दैट इज द 5x और साथ ही साथ आपको बोला गया है 3x माइनस 1 है. ओके. और आपका क्या गिवन है साथ में कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हियर यू हैव बेस इज इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड हाइट इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज A, B and C। तो आपको इस क्वेश्चन में AC की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज द हाइपोटेनियस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है। सो यू हैव, आपका बेस क्या होगा 3x माइनस 1 एंड द हाइट विल बी 5x। सो दिस इज, और साथ ही साथ का आपका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, 120 इज इक्वल्स टू 5x इंटू 3x माइनस 1। यहाँ से दिस इज 5 1 सा, दिस इज 24 सा, ओके। तो आपको मिल गया x इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से आप 3x square minus x is equals to 24. This implies that 3x square minus x minus 24 is equals to 0. तो आप क्या करोगे, ऐसे आपको अरेंज करना है वैल्यूज को कि आपको क्या मिले, 1 मिले। तो चलिए देखते हैं, 24 का आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 12 सा, 2 6 सा, 2 3 सा एंड 3 1 सा, और साथ ही साथ आपके पास क्या है 1 3 और है। तो 3 3 सा 9, 9 माइनस 8 करोगे तो आपको मिलेगा 1। सो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3x we will take common. So inside the bracket you have x minus 3 plus 8, then x minus 3 is equals to 0. Then in both the term there are 3x common, so we can write it like this, 3x inside the bracket 3x plus 8 is equals to 0. This implies that x is equals to 3 from this side and minus 8 by 3 from this side. So we can't consider this type of term in our answer, so the x will be 3. Then आपका क्या हो जाएगा, 5x is equals to 5 into 3 that is 15, और 3x minus 1 is equals to 3 into 5 minus 1 that is 15 minus 1 14। ठीक है, या सॉरी दिस इज 3 3 is a 9 minus 1 that is 8। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर 15 और आपका बेस 8 बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका क्या हो जाएगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको AC फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर आपका क्या हो गया 5x इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपको क्या होगी 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर आपका होता है 225, 8 स्क्वायर विल बी 64, 4 plus 5 that is 9, 6 plus 2 that is 8 and 2 289। AC square is equals to 289, then AC is equals to 17। 289 is the square of 17, so you have AC is equals to 17। So your hypotenuse is equals to 17 and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 8. Question number 8 says that in the adjoining figure ABC in an isosceles right angle triangle and DEFG is a rectangle, if AD is equals to AE is equals to 3 centimeter and DB is equals to EC is equals to 4 centimeter,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, दिस इज ए बी एंड सी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर राइट एंगल है और साथ ही साथ बोल रहा है उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास डी ई एफ जी एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि AD इज इक्वल टू ए दिया गया, दैट इज 3 एंड दिस इज अगेन 3, और आपका बोला है कि DB इज इक्वल टू 4 एंड EC इज इक्वल टू 4, दिस एंड दिस विल बी 4। क्योंकि ये राइट एंगल दिया गया है, आप पाइथागोरस थ्योरम से DE की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ADE DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 9, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 18, तो 3√2 डी की वैल्यू आपको मिल गई 3√2। साथ ही साथ अगर आप इस कंप्लीट ट्रायंगल को कंसीडर करते हो, यहाँ पर आपको डी की मिल गई 3√2, तो ये आपकी ये भी 3√2 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल का वन साइड डी इज इक्वल टू ईजी होगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, एफ जी। अब हमको ये फाइंड करना है कि ये जो ट्रायंगल है दिस इज द 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल, अब इसमें से हम ABC में से इसका टोटल मेजरमेंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल ABC आपका हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 प्लस 4 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा BC इज इक्वल टू 7√2। ओके, अब आपको मिल गया यहाँ पर टोटल कंप्लीट BC इज इक्वल टू 7√2। 7√2 में आपका 3√2 GF है, तो उसमें बचा कितना 7√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू 4√2, और ये आपका जो DG और CF इक्वल मेजरमेंट के होंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, आइसोस्केलस भी है और साथ में राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू दिस मेजरमेंट डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2√2, तो ये आपका 2√2 वैल्यू होगा एंड दिस इज अगेन 2√2। ओके, अभी यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस मेजरमेंट। अब यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इन ट्रायंगल DGB we have what, DB square is equals to DG square plus BG square, so DG square की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसी को हमको फाइंड करना है, तो BG square की वैल्यू निकालते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा DB स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर, तो ये आपका 16 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इज इक्वल टू DG स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 8 इज इक्वल टू DG स्क्वायर, तो 8 DG इज इक्वल टू 2√2, आपको मिल गया DG इज इक्वल टू दिस इज 2√2 एंड दिस इज अगेन 2√2। अब आपको क्या करना है, जो ये शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया निकालना है, तो चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ, यहां पर मैं निकाल दे रही हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस ट्रायंगल DGB प्लस ट्रायंगल EFC
सभी का एरिया निकालना है। तो सभी में क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल के लिए बेस इंटू हाइट कौन सा होगा, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, आपका बेस है, तो दोनों में देख सकते हैं आपका जो बेस भी 3 है और हाइट भी 3 है, तो 3 इंटू 3 होगा इसके लिए, प्लस सेकेंड वाले के लिए बेस इंटू हाइट निकालोगे दिस ट्रायंगल के लिए, तो आपका बेस ये होगा और हाइट यह, तो 2√2 इंटू 2√2 होगा। और थर्ड वाले के लिए हाफ, बेस आपका फिर से 2√2 है, ये 2√2 इंटू 2√2, देन दिस 2 and this 2 will be cancelled, this 2 and this 2 will be cancelled, तो ये आपका हो गया 9/2 प्लस आपको मिल गया 2 इंटू 2 डेट इज 4 और आपको मिल गया अगेन 4, तो ये आपको मिल गया 4.5 प्लस 4 डेट मीन्स 12.5, क्योंकि आपका मेजरमेंट किस में है, आपका मेजरमेंट है सेंटीमीटर में। अब 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का आंसर होगा, ठीक है। जो आपके ट्रायंगल में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया होगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस चेक आवर आंसर। आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says the diagram given alongside show two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. The width of each path is 5 meter. Find the area of the shaded portion. यहाँ पर आपको क्या करना है, shaded portion का एरिया निकालना है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो आपका फील्ड है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है और इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। और यहां से यहां तक इसका मेजरमेंट है 50 मीटर्स और यहां से यहां आपका टोटल है 35 मीटर। ओके, और ये जो आपका मेजरमेंट है दिस एंड दिस, ये आपका कुछ इस तरह से होगा 5, तो ये भी आपका 5 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये 5 है, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा 15 होगा, बिकॉज 15 + 5 दैट इज 35, तो टोटल आपका 35 हो रहा है। और इस पोर्शन में टोटल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो कंप्लीट पोर्शन होगा ये आपका क्या हो जाएगा 50 मीटर, इसका लेंथ होगा। तो जब कभी आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिस प्लस दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल, मतलब कि अगर आप इस रेक्टेंगल का नाम ए लेते हो, इस रेक्टेंगल का नाम बी लेते हो और इस रेक्टेंगल का नाम सी रखते हो, तो जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी करोगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of A plus area of B plus area C। क्योंकि तीनों रेक्टेंगल है, हम उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, तो देखिए A का लेंथ आपका क्या है 50 मीटर, सो 50 मीटर आपका लेंथ हो गया और ब्रेड्थ कितना है 5 मीटर, ठीक। दिस इज फॉर द एरिया ए। उसके बाद बी के लिए आप निकालोगे तो आपका लेंथ कितना है 15 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 5 मीटर। सिमिलरली सी के लिए भी आप कंसीडर करोगे तो आपका लेंथ होगा 15 मीटर और ब्रेड्थ 5 मीटर। सो यू हैव 50 into 5 that is 250 plus 15 into 5 that is 75 plus 75, so you will get at last 75 plus 75 that is 150, 150 plus 250 that is 400 meter square. So area of shaded region is the
400 मीटर स्क्वायर. Let us check our answer. 400 meter square is absolutely right answer. Pause the video to note it down. Let us proceed for the question number 10. Question number 10 में क्या बोलता है, इसको हम बनाते हैं. टू पार्ट्स में हम बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा लगेगा आपको. A footpath of the uniform white runs all around the inside of a rectangular field 50 meter long and the 38 meter wide. If the area of the path is 492 meter square, find its width. यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अराउंड आपके पास फुटपाथ है. तो आपका फिगर कुछ इस तरह से फॉर्म होगा. जैसे कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसी के अराउंड एक फुटपाथ है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट आपका दिया गया है. टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड का मेजरमेंट है 50 मीटर्स, इसका लेंथ होगा, और ब्रेथ है 38 मीटर. ओके, तो अगर हम इसका जो फुटपाथ का जो ब्रेथ है उसको x सपोज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द x एंड दिस इज अगेन x, ये x हो जाएगा. तो टोटल अगर हम लोग 38 माइनस 2x करेंगे और इधर भी क्या हो जाएगा 50 माइनस 2x करोगे, दिस x एंड दिस x, तो आपको इस फील्ड का क्या मिलेगा, एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगा. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ, ठीक, फुटपाथ, और साथ में एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा इनसाइड द रीजन. इसका नाम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनसाइड फील्ड लिख देते हैं. एरिया ऑफ इनसाइड फील्ड, क्योंकि ये पूरा टोटल एरिया है जिसपे आप फुटपाथ वाले एरिया को प्लस करोगे इस वाले रीजन में, तो आपको टोटल फील्ड मिलेगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का जो मेजरमेंट है वो आपका 50 मीटर एंड 38 मीटर है, तो आपको मिलेगा 50 इंटू 38 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुटपाथ. फुटपाथ का एरिया क्या होगा ये हमको निकालना है. तो आपके पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आप इसमें 50 माइनस 2x करोगे लेंथ में और इनटू 38 माइनस 2x करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ मिलेगा. सॉरी एरिया ऑफ दिस रीजन, ये जो रीजन है इस रीजन का आपको मिलेगा एरिया, और साथ ही साथ एरिया ऑफ इनसाइड फील्ड के लिए आपके पास गिवन है एरिया ऑफ फुटपाथ. एरिया ऑफ ये इनसाइड फील्ड का वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, और एरिया ऑफ फुटपाथ में यहां लिख रही हूं, दैट इज 4 इन प्लस 492. आपको ध्यान रखना है, मैंने आगे पीछे वैल्यूज को लिख दिया है. एरिया ऑफ इनसाइड फील्ड का वैल्यू ये होगा और एरिया ऑफ फुटपाथ की वैल्यू 492 होगी. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9 8 जा 40 कैरी 4 9 5 जा 15 1900 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2x इंटू 38 माइनस 2x प्लस 492. ठीक, अब यहाँ पर 1900 आपका ये मेजरमेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1900 क्योंकि सेम वैल्यू है. उसके बाद इसको माइनस कर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 100x माइनस 76x प्लस 4x स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा 492. ओके, अब यहाँ पर देखिए इस साइड और इस साइड दोनों 1900 है, तो आप सिंपली यहाँ पर से वैल्यू लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 492
2 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स 4 के मल्टीपल में आते हैं, तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 1, ये आपका 1 हो गया, दिस इज 2, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3, 123 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 123 इज इक्वल टू 0 आपका कंडीशन है। जब कभी आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 123, दैट मीन्स 3, 41 सा एंड 41 1 सा, 41 प्लस 3 करोगे तो आपको 44 मिलेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 41x माइनस 3x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। सो इफ वी टेक x कॉमन, x माइनस 41 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 41 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 41 दोनों टर्म्स में कॉमन हो जाएंगे और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास है x इज इक्वल टू 41, 3। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ की वैल्यू आपकी 38 मीटर है, तो जो पाथ की ब्रेथ की वैल्यू तो 41 पॉसिबल ही नहीं है, तो सिंपली आपको x की वैल्यू मिल गई 3। दिस इज द ब्रेथ ऑफ द गिवन कंडीशन। पाथ का जो ब्रेथ होगा ना, ये जो ब्रेथ, ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ। सो ब्रेथ ऑफ path is equals to 3 meters, and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 11.